दोस्तों, ये कितना शर्मनाक है। जिन लोगों ने हरीश मिश्रा की जान बचाई, जिन्होंने बनारस की शान को कायम रखा, उनके खिलाफ मुकदमा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की परतें जिसने बनारस को झकझोर कर रख दिया है। हरीश मिश्रा, जिन्हें बनारस वाले मिश्रा के नाम से जाना जाता, ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज सच में एक मिसाल है। लेकिन आज दिन में 1 बजे उन पर जानलेवा हमला हुआ। क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की नाराजगी का या गुस्सा का मामला है, या लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की साजिश? क्या इसके तार करनी सेना से आगे और किसी ताकत से जुड़े हुए हैं? इस पर आज मैं आपके साथ गंभीरता से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, हरीश मिश्रा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी के इस योद्धा ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान को अपनी ताकत बनाया। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, महिलाओं और किसानों के हक के लिए उनकी बेबाक आवाज गूंजती है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ उनका पुरजोर विरोध, भाईचारे की उनकी बात और देश को जोड़ने की उनकी जिद, यही हरीश मिश्रा की असली पहचान है। लेकिन सच बोलना आसान नहीं होता। जब मिश्रा ने करणी सेना जैसी ताकतों पर सवाल उठाया, जब उन्होंने सांप्रदायिकता और अन्याय को ललकारा, तो कुछ लोग खौफ में आ गए। उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कोशिश सिर्फ कुछ लोगों की थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? आज बनारस का सिगरा थाना क्षेत्र हरीश मिश्रा पर 4-5 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि मिश्रा की जान पर बन आई। लेकिन बनारस की जनता ने वीरता की मिसाल कायम की। मिश्रा के समर्थक और पड़ोसियों ने 2 हमलावरों को मौके पर पकड़ लिया। भीड़ ने उनकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर मिश्रा के सोशल मीडिया पर करणी सेना के खिलाफ बयानों से नाराज थे। एक हमलावर अविनाश मिश्रा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने फेसबुक पर धमकी दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या यह इतना साधारण मामला है? क्या यह सिर्फ गुस्सा था या हरीश मिश्रा जैसे शख्स को हमेशा के लिए चुप कराने की साजिश? दोस्तों, हरीश मिश्रा की आवाज बनारस की गलियों से निकलकर देश भर में गूंजती है। और बनारस वो शहर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। मिश्रा ने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों का, सामाजिक अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खुलकर के बोला। ऐसे में यह हमला सिर्फ करणी सेना की नाराजगी का नतीजा नहीं था, जिसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हमला मिश्रा की आवाज को दबाने की कोशिश थी, उनकी बेबाकी, खासकर सत्ताधारी बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ। कई लोगों को चुभती है, क्या यह मुमकिन है कि हमलावरों की तार सिर्फ करणी सेना तक सीमित हो? क्या यह साजिश मिश्रा जैसे नेताओं को डराने और उनके समर्थकों में खौफ पैदा करने की है? हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन बनारस जैसे शहर में ऐसी घटना सवाल तो उठाती है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या सुनियोजित? अब आते हैं इस कहानी के सबसे घिनौने हिस्से पर। हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी जान बचाने के लिए उनके समर्थक और पड़ोसी आगे आए। उन्होंने हमलावरों को पकड़ा, लोकतंत्र के सिपाही को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने न सिर्फ हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, बल्कि मिश्रा समर्थकों पर भी क्रॉस एफआईआर ठोक दी। एफआईआर धारा 323, 341 और 147 के तहत, यानी पिटाई और दंगा करने का इल्जाम लगाया। दोस्तों, ये कितना शर्मनाक है। जिन लोगों ने हरीश मिश्रा की जान बचाई, जिन्होंने बनारस की शान को कायम रखा, उनके खिलाफ मुकदमा। ये लोग तो पुष्प वर्षा के सम्मान के हकदार थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें कानूनी जाल में फंसाया जा रहा है। क्या यह क्रॉस एफआईआर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या एक सुनियोजित साजिश? क्या इसका मकसद यह है कि भविष्य में कोई मिश्रा जैसे लोगों की मदद करने से डरे? अगर आप किसी की जान बचाते हैं और बदले में आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े, तो कौन आगे आएगा? पुलिस ने इस मामले में क्या किया? मिश्रा की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ। धारा 307 गैर जमानती है, यानी हमलावरों को जमानत मिलना मुश्किल है। लेकिन क्रॉस एफआईआर ने इस मामले को और उलझा दिया है। पुलिस का दावा है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल हो रही है।
लेकिन सवाल यह है, क्या यह जांच साजिश के असल चेहरों को बेनकाब करेगी? हमलावरों के पीछे कोई बड़ी ताकत थी, इसकी तह तक जाएगी, या इसे सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश कह करके दबा दिया जाएगा? दोस्तों, राजनीतिक पोल खोल की नजर में यह मामला सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, यह हमला उस आवाज पर है जो सच बोलती है। हरीश मिश्रा ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए आवाज बुलंद की। उनकी आवाज सांप्रदायिकता और अन्याय के खिलाफ एक हथियार है। लेकिन जब ऐसी आवाजें उठती हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं। क्या यह हमला मिश्रा को चुप कराने की कोशिश है? क्या क्रॉस एफआईआर इसलिए दर्ज की गई ताकि कोई और उनकी मदद करने से डरे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच बोलने वालों को डराया जाएगा और उनकी जान बचाने वालों को सजा दी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र कहां जाएगा? दोस्तों, यह कहानी हरीश मिश्रा की नहीं है, बल्कि हमारे देश के हर उस इंसान की है जो सच के लिए लड़ता है। अगर आपको लगता है कि हरीश मिश्रा जैसे लोगों की आवाज को दबाना गलत है, अगर आपको लगता है कि उनकी जान बचाने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्त और परिवार और सोशल मीडिया पर इसे फैलाएं। आए मिलकर सच की इस लड़ाई को और मजबूत करें और आवाज दें, हरीश मिश्रा, हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे।